बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पे डाल दी। इसी तरह अकबा बिन अबी मुईत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गंदगी डाल जाया करता था। अकबा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ नाउज़ुबिल्लाह थूका। वो थूक लौटकर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कोड़ जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा अकबा बिन अबी मुईत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कहो अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए अकबा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। अकबा बिन अबी मुईत अबी बिन खल्फ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि अकबा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खल्फ उसके पास आया और बोला, अकबा क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खल्फ को इत्मीनान न हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा न तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक तुम माअज़ल्लाह मोहम्मद का मुंह न चढ़ाओ, उनके मुंह पर न थूको और उनके मुंह पर न मारो। ये सुनकर अकबा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसके बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चढ़ाया, आपके चेहरे मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक न पहुंचा, बल्कि खुद उसके मुंह पर आ गिरा। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा उसके चेहरे पर आ गया हो। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। उसी अकबा बिन मुईत के बारे में सूरह फुरकान की आयत नंबर 37 नाजिल हुई। तर्जुमा, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की राह पर लग जाता। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जिस रोज़ जालिम आदमी जहन्नम में कोहनी तक अपना एक हाथ दांतों से काटेगा, फिर दूसरे हाथ को काट कर खाएगा। जब दूसरा खा चुकेगा तो पहला फिर उग आएगा और वो इसको काटने लगेगा। गर्ज इसी तरह करता रहेगा। इसी तरह हकम बिन आस भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करता था। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे। ये आपके पीछे चल पड़ा। आपका मजाक उड़ाने के लिए मुंह और नाक से तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। आप चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तू ऐसा ही हो जा। चुनाचा उसके बाद वो ऐसा ही हो गया था। उसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहती थीं। 1 माह तक ये बेहोशी की हालत में रहा। उसके बाद मरने तक उसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहीं। इसी तरह आस बिन वाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को और अपने साथियों को नाउज़ुबिल्लाह यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी मौत सिर्फ ज़माने की गर्दिश
اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا یہ وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی قیمتی کپڑے خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔